So hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about our new chapter in our series #Inside the University Exam। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे कैलकुलस सेक्शन के जो हमारे चैप्टर छूट गए थे, तो हम उन्हें आज कवर करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, अबाउट 11-12 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में, हमारी मर्चेंट नेवी वाली प्लेलिस्ट में, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल देखें, क्योंकि उनको देख के आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि जिससे आपको पता चल सके क्वेश्चंस के वेरिएशंस क्या है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो उनको बिल्कुल देखें और सिलेबस वाली वीडियो भी जरूर देखें। अगर आपने अभी तक सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस बहुत बड़ा सेक्शन है, तो उसमें आज हम मेनली बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें वेरिएशंस लगते हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो सके उसके। जब मैं उसको बता दूंगा तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो वैसे वेरिएशन के क्वेश्चन करने में। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन e की पावर 3y, और हमें इसमें निकालना है dy ओवर dx, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आप अगर ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें पावर ऊपर होती है, मतलब पावर है किसी की, तो उस पावर को बाहर निकालने के लिए हम लॉग ले सकते हैं, जिससे वो पावर लॉग के बाहर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ई की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो लगाया है, जिसकी वजह से x माइनस 3y हमारे पास उसकी पावर आ चुकी है, और फिर उसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, तो हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, लॉग a टू द बेस a इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हो लॉग e टू द बेस e 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से x माइनस 3y ओनली वहाँ पे बच जाएगा। साथ में हमने अगले स्टेप में y बाहर ले लिया है, और अगर हम इसे सॉल्व करते रहें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो है x अपॉन 3 प्लस लॉग x। ठीक है, फिर जब हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया है, फिर उसके बाद हम सीधे डिफ्रेंशिएट उसे कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस लॉग x अपॉन 3 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। सो एक चीज़ यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना, अगर हमारे पास कुछ कुछ कट रहा है तो सबसे पहले उसको देखो। ठीक है, सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉस, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारा न्यूमरेटर है वो नीचे डिनोमिनेटर से कट जाएगा, मीन्स कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा तो नीचे बस साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और दूसरे में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि हमने क्या किया, बस इसमें अलग अलग लिख दिया न्यूमरेटर्स को, और जिसकी वजह से हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम ऊपर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर करेंगे तो उसका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और जिससे हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। इनका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस c, हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो जिसमें हमें y गिवन है, y इक्वल्स टू लॉग साइन रूट एक्स दिया गया है हमें, और हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें ना इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, कि हमें बेसिक चीज़ें कैसे करनी है, उसके अंदर तक डिफरेंशिएट करना होता है। तो बस यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन है। सो ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। हमने पहले लॉग जो साइन रूट एक्स है, तो सबसे पहले हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि आएगा हमारा 1 अपॉन साइन रूट एक्स। फिर हम साइन रूट एक्स को करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस रूट एक्स। फिर रूट एक्स को करेंगे तो 1 अपॉन 2 अपॉन में रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। फिर हम कॉस रूट एक्स अपॉन साइन रूट एक्स को हम कॉट रूट एक्स में लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत सा है, जो असली क्वेश्चन है 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, ना कि 2x। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको
बेसिकली चीज़ें क्या होती है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो उसमें कभी भी अगर पहली जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा हो या कॉम्प्लिकेटेड हो ना, तो उसमें 100% या 90% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं वो बहुत आसान सा हो जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ हमें करनी है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने cos 2x को चेंज कर दिया है, जिसकी हमें फॉर्मूला पता है दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब मैं उसे ऐसे रखूँगा तो इससे ये 2 cos स्क्वायर एक्स का टर्म कट जाएगा, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/sin एक्स। जो हम ऊपर कर लेंगे उसे बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, और फिर हम उसका इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस cot x प्लस सी। तो इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, देखो स्टार्टिंग में टर्म में भी बड़ा हो तो थोड़ा सा ना अब जो आपके फॉर्मूले हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो वो यूज़ करने की कोशिश करना, उससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है वो है cos क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन हमारे पास है तो जो नीचे का टर्म होता है, अगर वो ऊपर का जो हमारे पास टर्म है वो उसका डिफरेंशिएशन है ना, जो ऊपर वाला है अगर उस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो चांसेस ये रहते हैं नीचे वाले को सपोज करो टी सपोज करो, जिससे हमारा dx भी चेंज हो जाएगा dt में, और साथ में वो ऊपर वाली टर्म होती है ना वो भी कट जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर sin x नीचे है, तो ये हमारा sin x को अगर मैं t मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x dx, ठीक है, इक्वल्स टू dt। तो इससे क्या हो जाएगा, एक ऊपर की टर्म हमारा जो cos x dx है वो dt में चेंज हो जाएगा, और नीचे sin x है वो t में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने sin x को t मान लिया, cos x dx इक्वल्स टू dt आ गया हमारा। और इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। हमेशा यही ट्राई करना, स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये देखो cos स्क्वायर एक्स ऊपर बच गया, जिसको मैं साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने अगर t माना था साइन एक्स को, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी ब्रैकेट t प्लस 1 हमारा बन गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास कभी भी एक चीज़ होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, वही मैंने यहाँ पे लगाया है। जो हमारे पास था 1 माइनस टी स्क्वायर, ए को मैंने 1 मान लिया है और बी को टी, तो हमारा यहाँ पर 1 प्लस टी दोनों से कट गया, और हमारा बच गया 1/t माइनस 1, जिसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जिसका मेरे पास आया log t माइनस टी। और जब हमारा आ जाएगा ना, तो उसको लास्ट में क्या करना है, टी को चेंज करना है, क्योंकि उन्होंने टी को सपोज किया था कुछ। ठीक है, तो लॉक्स ब्रैकेट साइन मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल से, जिसमें मैं लिमिट दी गई है -π/6 से π/6, और क्वेश्चन है साइन की पावर 5x कॉस की पावर 3x अपॉन एक्स की पावर 4। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें हम f(x) की जगह f-x रखते हैं, और हमें रिजल्ट में -f(x) मिल रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो पूरा नेगेटिव आ रहा है, तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर 0 आ गया तो सही है, अगर नहीं आएगा तो आपको जो लिमिट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि -π/6 टू π/6 है, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो 0 से π/6, उसका ट्वाइस करके फंक्शन का। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास है, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, अगर हम साइन एक्स को रिप्लेस करते हैं -x से, साइन -x से, तो वो माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो बाहर दे देता है माइनस को, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं कॉस एक्स की, तो कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट आता है वो कॉस एक्स ही आता है। ठीक है, तो कॉस तो माइनस को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो माइनस बाहर आएगा साइन से। और हम नीचे बात कर लें, एक्स की पावर 4 है, पावर a1 में है, तो ये भी डाइजेस्ट कर लेगा माइनस को, लेकिन साइन की वजह से पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अगर पूरा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है हमारा, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आप जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन हो तो ये ट्राई ज़रूर करना, और खासकर ना स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है और जिसमें ये लग जाता है और सीधा आंसर 0 आ जाता है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना।
हमारे पास है जिसमें हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो जब आपको पता है अगर दो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और हम उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको आइलेट का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइलेट का फार्मूला यूज़ करेंगे, और खासकर मेरे क्वेश्चन जो मेरा एग्जाम था उसमें भी आइलेट के क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है आइलेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पहले हमको किसको प्रायोरिटी देनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास था x sin x, ठीक है। तो आपको पता है x यहाँ पर प्रायोरिटी हम देंगे क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक वाले को पहले हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम मान लेंगे, और एक और फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। जो हमारी प्रॉपर्टी है -a से a, अगर हमारे पास हो लिमिट, तो हम उसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस करके 0 to a fx, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्वाइस करके फिर हम प्रायोरिटी देंगे। इसका फॉर्मूला आइलेट का अगर आपको पता है तो बहुत सही है, नहीं है पता तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको सेम लिखते हैं, x जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, जो sin x है उसको लिखेंगे हम -cos x, फिर उसके बाद माइनस आता है, एंड देन इंटीग्रेट, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो हमारा सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन वहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है जो x का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1 आ जाएगा, और sin x का -cos x वहीं रहेगा, ठीक है। और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, लास्ट में हम लिमिट को चेक करके जो इसका आंसर आएगा 2 है। मे भी देखो अब जो आपको ये पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा आइलेट का, और जिन्होंने पढ़ा है मे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगाओ, और बस यही था, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। जो आपने अभी सारे क्वेश्चन देखे उसमें आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आएगा हमारा वो आप आसानी से कर सकते हो। पहले चेक कर लेना उसका जो फंक्शन नेगेटिव है या नहीं है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ में जो पुरानी प्रॉपर्टीज है ना जो ध्यान रखने लायक है वो हैं फॉर्मूलेज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। साथ में जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान रखने होंगे, बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। बहुत हेल्प क्या, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसको आप देख के सीधे कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, फॉर्मूले बेस्ड मिल जाते हैं। और पेपर में डिफरेंशिएशन उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, काफ़ी सरल से आता है, जो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको सिंपल चीज़ें जो बेसिक चीज़ें पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अभी जो कैलकुलस का जो मैं सेक्शन कर रहा हूँ इसमें भी बहुत सी चीज़ें बची हुई है। मैं भी बनाऊंगा ये वीडियो, नहीं बनाऊंगा अभी, थोड़ा देखूंगा क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, और कुछ और चीज़ें भी बची हुई हैं, लाइक फिजिक्स का बचा हुआ है, और साथ में जनरल नॉलेज का मैंने कुछ सोचा हुआ है जिससे आप थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है, तो आगे वीडियोज़ में आएंगी। सो जो हम कमेंट की बात करते हैं तो नीचे बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें बहुत तुम्हारा कमेंट कोई कर लेता है कि भैया देख लो यार, रिप्लाई कर लो। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ट्राई करता हूँ कि सारे जो कमेंट हैं उनके रिप्लाई करूँ, और क्योंकि होता क्या है ना, कभी कुछ कमेंट्स होते हैं वो पुरानी वीडियो से आ रहे होते हैं और कुछ नई वीडियो से आ रहे होते हैं, तो कुछ कमेंट्स उतने हाईलाइट नहीं हो पाते हैं या दब जाते हैं, तो उसकी वजह से मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं भी जिस रात को यूट्यूब स्टूडियो खोला तो उसमें ट्राई करता हूँ कि सारी रिप्लाई कर ही पाऊँ। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी थोड़ा पर्सनल एडवाइस चाहिए, कुछ ऐसी एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। तो वहाँ भी मैंने बहुतों की बहुत से ऐसे नहीं है, वहाँ काफ़ी मुझे DM आए थे, तो मैंने वहाँ पे भी हेल्प की थी, ट्राई करने की कोशिश की थी कि मैं उनके जो प्रॉब्लम है उनकी सॉल्यूशन दे सकूं उन्हें, और किसी के लिए मैंने फॉर्मूले तक सेंड किए थे। तो ऐसे कुछ नहीं है कि यही ओनली कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करूँगा, इंस्टाग्राम में भी रिप्लाई करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप लाइक जो देखा है मैंने, बहुत से क्या होते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी क्या करो, कमेंट भी क्या करो, और सपोर्ट करते रहा करो, और ऐसी आगे वीडियोस आती रहेंगी, और हम इस सेक्शन को जल्दी से ही कवर कर लेंगे।
और अभी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो, अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हो, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी होता है एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा एग्जाम होता है। लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए ना, क्या क्या मुझे पढ़ना है और कहाँ कहाँ पे मुझे अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, क्योंकि जो सारे सेक्शंस हैं वो एक एक नंबर के हैं, ठीक है। ये हम भूल जाते हैं कि एक एक नंबर के हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स को ज्यादा फोकस दे दिया या किसी चीज को ज्यादा फोकस दे दिया, जिसकी वजह से एक चीज हमारा, एक सेक्शन हमारा वीक हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। इसलिए मेरी जो सिलेबस की वीडियो है वो बिल्कुल एक बार देखिए, मैंने उसे बहुत रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ने क्या है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या पढ़ना है। और साथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और साथ में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।